निश्चित रूप से माननीय अजीत जोगी की कमी इस चुनाव में हमें बहुत खलेगी, लेकिन जोगी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयार कर रही है। और इसका जो उदाहरण आप देख सकते हैं, अमित जोगी जी के सभाओं में उमड़ता हुआ भीड़। उन्होंने पाटन से चुनाव का संकनाद किया, चुनाव सभाओं का, और लगातार छत्तीसगढ़ में जितने भी विधानसभा में वो जा रहे हैं, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। जिस प्रकार से माननीय अजीत जोगी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता उमड़ पड़ती थी, वैसे ही श्री अमित जोगी जी को सुनने के लिए उमड़ पड़ रही है। भोपालपट्टनम में अभी है वो, और वो कल सरकार ने उसे रोकने का पूरा प्रयास किया, बावजूद उसमें सुकमा की जनता ने भरपूर जो है उन्हें प्यार दिया। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग अमित जोगी जी को सुनने के लिए और देखने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी चुनाव का समय है, लोगों का आना जाना चलता है। हमारी पार्टी भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कई लोग टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, कुछ लोग छोड़ के भी जा रहे हैं। तो ये तो चुनाव के समय ऐसा प्रक्रिया चलता है, लेकिन कार्यकर्ता हमारे पास है। भले ही कुछ नेता आज कहीं ना कहीं सत्ता की गाड़ी में सवार होना चाहते हैं, लेकिन आज भी जो कार्यकर्ता है, छत्तीसगढ़ के जो जोगी समर्थक है, बड़ी संख्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नई पार्टी थी, और छत्तीसगढ़ की जनता ने पहली बार, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली ऐसी क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिनको इतना प्यार मिला। और जोगी जी का कहीं ना कहीं जो एक प्रभाव था, वो था। आज वो नहीं हमारे बीच में, लेकिन वो शक्ति बन करके, एक अदृश्य शक्ति बन करके हमारे साथ है। और हमारा जो चुनाव चिन्ह है, हल चलाता किसान, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा जो है फूल, अब चलेगा जनता कांग्रेस का हल चलेगा। 90 विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से ही निर्णायक भूमिका में रहेंगे। आने वाले जो चुनाव है, उसमें सरकार बनाने में जोगी कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। देखिए, स्वर्गीय अजीत जोगी जी जब कांग्रेस पार्टी में थे, और जब कांग्रेस पार्टी से वो बाहर गए, तो उन्होंने एक पार्टी का गठन किया था। उस दौरान भी जो जोगी कांग्रेस में जो नेता जीत कर आए थे, चाहे धर्मजीत सिंह जी हो, रेणु जोगी जी हो, अजीत जोगी जी हो, या स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी हो, इनकी पहचान कांग्रेस के नेता की बतौर थी इस क्षेत्र में, और कांग्रेस के नेता होने का फ़ायदा ही उनको मिला था। जोगी कांग्रेस का सिंबल या जोगी कांग्रेस की विश्वसनीयता के चलते जनता ने उनको नहीं चुना था। तो जब वो उनका गठन हुआ, उस दौरान ही वो पार्टी अविश्वसनीय रही है। और अभी स्वर्गीय जोगी जी तो स्वर्गीय हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर उस पार्टी का कमान किसी के हाथ में नहीं है। वो उद्देश्यहीन पार्टी हो चुकी है, और जनता उसके चरित्र को पहचानती है कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह उसका गठन हुआ था, और आज भी इसकी स्थिति वही है। तो भारतीय जनता पार्टी हो या जोगी कांग्रेस हो, इन दोनों की हालात तो एक ही है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियों को लोकतांत्रिक ढंग से अपना काम करने नहीं दिया जा रहा है। भूपेश बघेल की जो कांग्रेस सरकार है, वो जोगी कांग्रेस के नेताओं पर लगातार दबाव बना रही है, उन्हें उलझा रही है, उन्हें फंसा रही है, उन्हें प्रलोभन दे रही है, और कैसे भी चाहती है वो जोगी कांग्रेस टूट जाए, ख़त्म हो जाए। और ये इसके लिए कोई दोषी है तो भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार दोषी है। 2018 के चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा जीसीसी का। लगभग 7.5% वोट जीसीसी के रहे, 7.6 वोट रहे हैं। 5 सीट इनकी रही है, 2 सीट बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहे उनकी रही है। तो बहुत अच्छे परसेंटेज थर्ड फ्रंट के रूप में खड़ा हो सकता था। लेकिन ये तब तक जब तक जोगी जी थे। जोगी जी का अपना एक प्रभाव था, जोगी जी का अपना वर्चस्व था, जोगी जी का अपना एक आभा मंडल थी, जो वर्तमान स्थिति में अमित जी को वो विश्वास, वो कार्यकर्ताओं का, वो पार्टी नेताओं का या जनता के बीच, मुझे लगता है कि वो कोशिश नहीं कर पाए, या वो उनको नहीं मिल पाया। वो जो आशीर्वाद जनता का और प्यार मिलना चाहिए था, जो जोगी जी के पास था, वो एक चमत्कारिक चेहरा थे अपनी पार्टी के लिए। और उन्होंने छत्रप बताया कि लोकल छत्रप क्या होता है, वो जोगी जी ने बताया। लेकिन वो प्यार, वो मोहब्बत, वो आम आवाम के बीच अमित जी और मिसेस जोगी कहीं वो डेवलप नहीं कर पाई। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस बार वैसा रिजल्ट आने की उम्मीद कम ही नज़र आती है प्रवीण जी की, जो पिछली बार 2018 में थे। मुझे नहीं लगता कि वो रिपीट इसको कर पाएंगे।